हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। फाउंडेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और एनी अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज दैट दे स्टार्ट बिल्डिंग अप एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स विदाउट strengthening their basics. Okay, and that is when they realize towards the end कि मुझे स्पीड इश्यूज आ रहे हैं या फिर से कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने फाउंडेशन पे ध्यान दो। पिछले दो वीडियोस में हमने कवर करे हैं। वी हैव डन एवरेजेस, परसेंटेजेस, वी हैव डन फ्रैक्शन टेबल एंड अप्रोक्सीमेशन। इन दिस पार्ट वी आर डूइंग टू मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। राइट। सो अब ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगेगा कि बहुत ट्रिवियल हैं, बट बिल्कुल ट्रिवियल नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं as far as foundation is concerned, as far as arithmetic quants DI is concerned। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो इनसे लिंक्ड हैं, इसीलिए फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आई होप पिछले दोनों वीडियोस आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज डू चेक आउट। थर्ड फाउंडेशन वीडियो, लेट्स अंडरस्टैंड स्क्वायर्स फर्स्ट। फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर स्क्वायर्स टिल 25। ठीक है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने लेट्स से 10 और 12 तक आई एम श्योर सबको पता होगा, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, बढ़िया। तो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर एंड इट कैन कम इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। राइट, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, बट इट मे कम इट लाइक कम लाइक 2.5 into 25, तो आप 62.5 लिखेंगे। 17 into 1.7 आया तो 28.9 लिखेंगे। 1.6 into 1.6 आया तो 2.56 लिखेंगे। All of these, the numbers before 25 are slightly more frequent and hence remembering is a faster approach। ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। एनी नंबर बिटवीन 25 to 50, हाउ डू यू कैलकुलेट? लेट्स से 47 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, 47 का 50 से डिफरेंस ले लो। कितना आया? 3 आया। सेकेंड स्टेप, इस नंबर का 25 से डिफरेंस ले लो। 25 माइनस 3 इज 22। थर्ड स्टेप, ये नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करो। कितना आया? 9। ये जो नंबर है, इसको ये नंबर के पीछे आपको प्लेस करना है, दो प्लेसेस में प्लेस करना है। तो आपका कितना आ गया? 2209। दो प्लेसेस में क्यों करना है वो समझते हैं। देखो, 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाता है, 31 का स्क्वायर 961। 31 के आगे जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 32 स्क्वायर क्या होगा? 1024। 33 1089, है ना? 1156 1225 चलता रहेगा डाउन टिल 99 स्क्वायर विच इज 9801। 32 से लेके 99 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर 4 डिजिट नंबर। तो ये अपने को पहले से पता होना चाहिए। दीज थिंग्स विल हेल्प अस डू अ सैनिटी चेक। कहीं अगर गलत नंबर आ रहा है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो 47 का स्क्वायर क्योंकि 4 डिजिट नंबर है, इसीलिए इस नंबर का जो स्क्वायर है इसको हमने 2 डिजिट में प्लेस किया। अगर एक डिजिट में प्लेस करते तो 229 आ जाता, विच इज अ 3 डिजिट नंबर, विच इज इनकरेक्ट। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो। 37 का स्क्वायर 50 से डिफरेंस ले लिया, 13 आ गया। फिर ये नंबर का 25 से डिफरेंस ले लो तो 12 आ गया। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। अब देखो, अब ये 169 को इसको अगर हम इधर प्लेस कर देंगे तो ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अपने को 5 डिजिट्स नहीं चाहिए, अपने को 4 डिजिट चाहिए। तो ये 2 के नीचे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 ऐसे प्लेस करेंगे तो 1369 आ जाएगा। आई होप समझ में आया। तो इस तरीके से हम 25 टू 50 के बीच के किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो एनी नंबर यू कैन कैलकुलेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अब लेट्स से अपने पास कोई नंबर है 50 टू 75 का, एक कोई एग्जांपल चल 54 ले लेते हैं। ठीक है, 54 सबसे पहले क्या करना है? 50 के साथ डिफरेंस ले लो। कितना आया? 4। ये जो नंबर है 25 में ऐड करेंगे, पिछली बार सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अभी ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस 4 29 आ गया। 4 का स्क्वायर कितना बना? 16। सीधा यहाँ पे दो प्लेसेस आप ऐसे डाल दो तो 2916 इज द स्क्वायर ऑफ 54। अपने को ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है सो दैट यू कैन डू दिस विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना स्पीड आपका बढ़ता जाएगा और ये कैलकुलेशंस में फिर रिफ्लेक्ट करने लगेगा, क्वांट में भी, डीआई में भी। तो we have to practice this and we have to make sure that we are absolutely pro at it। आगे चलते हैं
बात करते हैं एक और नंबर की, लेट अस टॉक अबाउट 75 टू 100 वाला जो कैटेगरी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो नंबर इज 97। 97 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अच्छा, इस वाले में थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? 100 माइनस 97 कितना आया? 3। स्टेप 1, 100 से डिफरेंस ले लो। स्टेप 2, 97 से ही इस नंबर का फिर से डिफरेंस ले लो। कितना आया? 94। अब ये नंबर का स्क्वायर क्या होगा? 9। इसको दो प्लेसेस में हमें पुट करना है, तो 9409 स्क्वायर हो जाएगा 97 का। आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सी 88 स्क्वायर। 88 स्क्वायर क्या बनेगा? अगर देखें तो पहले 100 से डिफरेंस ले लो, तो कितना आया? 12। स्टेप 1। स्टेप 2, 88 से ही 12 का डिफरेंस ले लो। कितना आया? 76। 12 का स्क्वायर 144। अगर 3 डिजिट्स का होता है तो क्या करते हैं? इस नंबर के नीचे प्लेस करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7744। ऑल्सो very interestingly, only number of the form xxyy which is a perfect square. ठीक है, 7744 which is 88 square is the only number of the form xxyy which is a perfect square, पहले कैट में आ चुका है। ठीक है, समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर बात करें 100 टू 125 वाली कैटेगरी के बारे में, 100 टू 125 वाली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। 100 टू 125 वाली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। लेट अस सी। अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 112 ले लेते हैं। 112, 112 के लिए क्या करना है? पहला स्टेप, 100 के साथ में डिफरेंस ले लो, 12 आ गया। अब ये जो नंबर है इसको जो गिवन नंबर है उसमें ऐड कर दो। स्टेप 2, ऐड कर दिया तो 124 आ गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर मैंने यहाँ पे 144 प्लेस कर दिया तो ये कितने डिजिट का हो जाएगा? 6 डिजिट का। बट 99 ऑनवर्ड्स ये आपका 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम ये 4 के नीचे यहाँ से प्लेस करेंगे 144। ठीक है, और फिर हम इसे ऐड कर देंगे 1 2 5 4 4। दैट इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। आई होप समझ में आया होगा। अब ये किसी भी शेप एंड फॉर्म में आ सकता है। करेक्ट है। मान लो फॉर एग्जांपल आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और 12% इंटरेस्ट रेट है। राइट, मान लो 1000 रुपीज इन्वेस्टेड है और 12% इंटरेस्ट रेट है। करेक्ट, तो 2 साल में आपका अमाउंट क्या होगा? 1000 इंटू 1.12 स्क्वायर। अब ये 1.12 का स्क्वायर आपका फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो स्क्वायर कैलकुलेशन आता है, और ये आप विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो। तो वो कैसे होगा? देखो 1.12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1.2544 हो जाएगा। उसे अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 1254.4 हो जाएगा। करेक्ट, तो अमाउंट कैलकुलेशन विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते हो, अगर ये आपका कैलकुलेशंस पक्का है तो। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो स्क्वायर्स, एनी नंबर फ्रॉम लेट्स से 100 125 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं वो फटाफट आप कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया घर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब घर पे कहीं भी प्रैक्टिस करो, मेरे को क्या है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब ये देखो, एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको बताता हूँ, जो आप जिसका एप्लीकेशन मैं आपको आगे और बताऊंगा, और आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। एनी नंबर x उसका स्क्वायर, 50 माइनस एक्स का स्क्वायर, 50 प्लस एक्स का स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, so on and so forth, so on and so forth. All these numbers will have the same last two digits, will have the same last two digits. ये आपको नंबर्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि नंबर्स में लास्ट टू डिजिट्स कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। करेक्ट, तो एग्जाम्पल क्या है? लेट्स से 12 का स्क्वायर, 50 माइनस 12 मतलब 38 का स्क्वायर, 50 प्लस 12 मतलब 62 का स्क्वायर, 100 माइनस 12 मतलब 88 का स्क्वायर, 100 प्लस 12 मतलब 112 का स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे नंबर्स का लास्ट दो डिजिट क्या होगा? सेम होगा। 12 का स्क्वायर का लास्ट दो डिजिट क्या होता है? 44। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया 3000, लेट्स से फॉर एग्जांपल 30812, ये नंबर है, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका लास्ट दो डिजिट क्या होगा? इसका लास्ट दो डिजिट क्या होगा बताइए फटाफट? वही 44 ही होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, जिसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, क्यूब्स इज स्लाइटली सिंपलर। क्यूब्स में उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, क्यूब्स में
आपको करना क्या है, बेयर मिनिमम 12 तक हमको क्यूब्स याद रखना है, बेयर मिनिमम स्टिल 12 वी विल कैलकुलेट, ठीक है। उसके आगे भी अगर आप याद रख सकते हो, इफ नॉट नाउ, लेकिन धीरे धीरे स्टेडीली आप उसको याद रखना, बट स्टार्ट राइटिंग इट, वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग, आप मल्टीप्लाई कर करके लिखना शुरू करो। एक बार जब आप लिखोगे, 2-3 बार आप उसको देखोगे, फिर आपको याद रहेगा, ठीक है। इसका भी एप्लीकेशन आपको कई बार देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे 12 का क्यूब इज 1728, सिमिलर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो, लेट्स से देयर इज अ कोई एक प्रोडक्ट है, उसका 100 रुपीज प्राइस है, उसको 3 बार 20%, 20% और 20% के प्रॉफिट पे हमने सेल कर दिया, तो फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 रुपीज का है, 20% के प्रॉफिट पे सेल किया, पार्टी 1 को, फिर 20% के प्रॉफिट पे पार्टी 2 को, फिर 20% के प्रॉफिट पे पार्टी 3 को, तो फाइनली यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या आएगा? अगर आपको ये पता हो तो आप सीधा सीधा आंसर बता सकते हैं। देयरफॉर दीज थिंग्स कम इन हैंडी, अरिथमेटिक के अंदर हो या डीआई के अंदर, ओवरऑल क्वांट्स के अंदर बहुत बहुत कॉन्फिडेंस एक बहुत बूस्ट होता है, क्योंकि आई एम एबल टू डू दिस फास्टर देन एवरीबडी एल्स, राइट? तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा? 20% मल्टीप्लायर, इधर हम अगर लेट्स से 1.2 ले लिया, या 1.2 ले लिया, 1.2 ले लिया, तो आपका फटाफट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 है, यहाँ पे 1.2 है, 1.2 है, तो 1.2 का क्यूब क्या होगा? 1.728, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 172.8 आ जाएगा आपका फाइनल सेलिंग प्राइस। आई होप समझ में आया हो, है ना? तो यहाँ तक देख लो, 27, 64, 125, 1728, यहाँ तक इज बेयर मिनिमम, इसके आगे इज गुड टू हैव, ठीक है। और वो आप करते जाओगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करते जाइए, एंड आई एम श्योर वी आर ऑल गोइंग टू डू रियली रियली वेल दिस सीजन। बस लगे रहिए, हिम्मत नहीं हारना है आपको, एंड नो मैटर व्हाट इज योर बैकग्राउंड, इवन इफ यू लेफ्ट mathematics for the last 3, 4, 5 years, just stay tuned and we will be able to crack it. Thank you so much. God bless you all. Take care.